नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात करेंगे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 के बारे में। दोस्तों, निजी नलकूप योजना के तहत जो है सो अगर आप जो है सो निजी नलकूप योजना लगाते हैं तो इसमें आपको अनुदान की राशि दी जाती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से। और आप जो है सो मोटर पंप भी लगाते हैं तो भी आपको इसमें जो है सो अनुदान दी है। तो सभी कैटेगरियों के लिए अलग अलग जो है राशि दी जाती है। दोस्तों, पुराने स्कीम के अनुसार से जो आवेदन प्रक्रिया थी उसको 15 तारीख तक था। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 15 जनवरी तक ही था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंस कर दिया गया मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। और ये अभी देख सकते हैं कि आप जो है सो नए स्टार्ट से 31 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अभी आपको जो है सो 31 जनवरी तक जो है आवेदन की प्रक्रिया चलने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि इसको जो है सो किस तरह से आप जो है सो आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो एक एलिजिबिलिटी कैटेगरी किस प्रकार से है, और आपको अनुदान किस कैटेगरी में कितना दिया जाता है, कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं। हर एक जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और अगर आप एक किसान हैं या फिर निजी नलकूप योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, कभी नहीं लिया है, तो आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे मौका होने वाला है, क्योंकि आपको मोटर में भी आपको अनुदान देती है और साथ में जो है सो नलकूप योजना के तहत भी आपको अनुदान देती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, आज ही कर ले, ताकि छोटी मोटी हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलते हैं स्क्रीन पर, तो देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट जो है सो आपकी जो नोटिस है लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है सो निकाला गया है, जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में यहाँ पे बताया गया है कि किस स्रोत से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सो इस चीज को समझना होगा कि अनुदान की राशि जो है सो यहाँ पे किस प्रकार से दिए जाते हैं। देख सकते हैं, अनुदान की जो राशि है ना, वो आपको यहाँ पे 15 से 70 मीटर तक का अगर बोरिंग आप करवाते हैं इसके अंदर में, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पे 600 रुपया प्रति मीटर मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 840 रुपया प्रति मीटर मिलेगा। और वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं तो 960 रुपया मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको जो लिमिट दिया गया है सरकार के द्वारा से 15 से 70 मीटर के अंदर में जितने भी आप बोरिंग कराते हैं उससे आप जो है सो गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो मान के चलिए कि 60 मीटर हो या किसी के 55 हो या पूरे 70 हो, तो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 70 × 600 कर देंगे। अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 840 × 70 कर देंगे, या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 960 × 70 कर देंगे, तो इतना होगा। अब बोरिंग आप करवाते हैं तो बोरिंग करवाने के बाद में तो मोटर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मोटर से ही पानी आपको खींचा जाएगा। तो अब यहाँ भी देखिए आपको अनुदान दिया जाता है, यानी कि मोटर पंप में देख सकते हैं कि सेट प्रति मोटर पे देख सकते हैं, अगर 2 HP का आप लगाते हैं और यहाँ पे अगर आप समान वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये का जो है सो दी जाती है। ठीक है ना, अनुदान। वहीं अगर आप पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 14,000 रुपया दिया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 16,000 रुपया दिया जाता है। वहीं देख सकते हैं 3 HP का अगर आप लगाते हैं तो 12,500 रुपया समान जाति के लिए है, 17,500 रुपया पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, और 20,000 रुपया आपको अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। वहीं अगर आप 5 HP का लगाते हैं तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 15,000 रुपया की राशि जो है वो दी जाती है। समान वर्ग से आते हैं तो 21,000 रुपया आपको पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिया जाता है, और 24,000 अनुसूचित जनजाति के लिए दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपके जो अनुदान की राशि है वो सरकार के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे बोरिंग के लिए प्रति मीटर 15 से 70 मीटर के अंदर में जितने भी बोरिंग होते हैं इस तरह से मिलेंगे, और आपको ये 2 HP से लेकर 5 HP के बीच में जो भी मोटर लगाते हैं तो आपको इस तरह का कैटेगरी बाय कैटेगरी सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि आपको यहाँ पे समझ लेना है। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो इसके लिए क्या क्या पेपर लगते हैं ये देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेपर की भी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे पेपर को आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या लगते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जो सूची है वो देख सकते हैं कि आधार कार्ड आपका होना चाहिए, यानी कि जिनके नाम पे आवेदन करेंगे उनका पहला नंबर में आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नंबर में जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा। तो जाति प्रमाण पत्र जो है सो आप अंचलाधिकारी के द्वारा जो है सो बनेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और भूधारकता प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कृषकों के स्वयं के नाम से जो भूधारकता प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भूधारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन मान किया जाएगा। एक भूधारक प्रमाण पत्र एक बार ही अनुदान का लाभ मिलेगा। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि भूधारकता यानी कि खुद का अगर आपका जमीन नहीं है
तो जो कृषक हैं उनका यहाँ पे देख सकते हैं, जो परिवार के जो मुखिया होगा उनके द्वारा यहाँ पे निर्गत जो भूधारक प्रमाण पत्र होगा वो सरपंच द्वारा आपको पारिवारिक सूची यानी कि जो एक तरह से वंशावली करते हैं वो आपको यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार ही आप इस पे जो है अनुदान का लाभ ले सकते हैं। उसके साथ साथ आवेदक का फोटो, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो आवेदन करेंगे उनका एक फोटो लगेगा। और यहाँ पे निजी नलकूप स्थल का फोटो, यानी कि जब आप निजी नलकूप वहां पे गड़वाते हैं उसके बाद वहां का आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आपको यहाँ पे लगने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फोटो लगेगा। अब कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना का लाभ हेतु क्या है महत्वपूर्ण शर्तें। 4 से 6 इंच का जो व्यास होता है ना निजी नलकूप अनुदान, उस पे 15 से 70 मीटर तक गहराई तक करवाना है, इसी के अंदर में आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं 2 से 5 एचपी के मोटर पंप का अनुदान आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 2 से 5 एचपी के अंदर जो भी मोटर लेंगे उस पर अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषि योग्य भूमि की अनिवार्यता, यानी कि यहाँ पे योजना जो आप लाभ लेंगे तो कृषि को यहाँ पे योग्य भूमि होना अनिवार्य है, ठीक है। उस पे ही आपको मिलेगा। अनुदान का जो भुगतान है 2 चरणों में होगा, और ये आपको डीबीटी के माध्यम से होगा, यानी कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में 2 चरणों में जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक कृषक को एक ही बार का अनुदान का लाभ होगा, यानी कि जिस जमीन पे या फिर जो भी आप कृषक हैं एक बार आपने इसका लाभ ले लिया है तो दोबारा आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको एक ही बार करें, ठीक है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित और संकटपूर्ण प्रखंडों में लागू नहीं होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा चिन्हित जगह होगा उनको यहाँ पे लाभ नहीं दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रहेगा कि कौन से जिले का है, तो वहां आपको वहां पे लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सो आप आवेदन करके लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसी वेबसाइट से करना है। फिलहाल ये वेबसाइट स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम आवेदन करके नहीं बता पाएंगे। आप चैनल पे चेकआउट करेंगे, वहां पे आप लिखेंगे नलकूप योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा और उसके अनुसार से आप आवेदन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है सो सारा कुछ बेनिफिट मिलेगा, जो कि यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे रखा है। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी बता दिया कि कितना कितना आपको लाभ दिया जाएगा और कैसे आपको लाभ लेना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और किसी भी अपडेट के लिए जो है सो आप हमें कमेंट करें या आप कॉल भी कर सकते हैं, पूरी हल करने की कोशिश किया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ ले, ताकि वहां पे छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती है जारी की जाती है और उससे आपको लिंक के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, और जो है सो जैसे ही जो है सो आपको आवेदन करना है तो चैनल पे चेकआउट करें, वहां पे आपको जो है सो आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दिया था, सिर्फ आपका जो है डेट को एक्सटेंड किया गया, यानी कि 31 जनवरी तक कर दिया गया, ताकि आप लोग सभी आवेदन करें। थैंक यू।